जबलपुर में भाजपा नेता के कार्यालय में मिलने पहुंची उसकी गर्लफ्रेंड के सीने में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। संजीवनी नगर थाना पुलिस के मुताबिक धनवंतरी नगर चौकी के नजदीक रहने वाले भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा का घर के पास ही दफ्तर है। प्रियांश विश्वकर्मा के साथ दफ्तर में उसकी गर्लफ्रेंड MBA छात्रा वेदिका ठाकुर मिलने पहुंची थी। काफी देर तक दोनों कैबिन में बैठे रहे। चर्चा है कि इस दौरान प्रियांश विश्वकर्मा और वेदिका ठाकुर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद प्रियांश के रिवॉल्वर से चली गोली वेदिका के सीने में लगी। गोली प्रियांश ने मारी या फिर गोली कैसे चली, इसकी स्पष्ट स्थिति पता नहीं चल सकी है, क्योंकि घटना के बाद वेदिका की मौसी भुवनेश्वरी ठाकुर को प्रियांश ने फोन कर बुलाया और गोली लगने की जानकारी देते हुए दमोह नाका स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वेदिका को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद प्रियांश फरार हो गया है। प्रियांश साथ में रिवॉल्वर, ऑफिस में लगे CCTV कैमरे की DVR स्टोरेज लेकर फरार है। वेदिका की मौसी भुवनेश्वरी ठाकुर ने घटना के संदर्भ में मीडिया से चर्चा में जानकारी दी कि प्रियांश विश्वकर्मा और वेदिका ठाकुर की कई सालों से गहरी दोस्ती है। दोपहर 2 बजे के करीब प्रियांश ने भुवनेश्वरी ठाकुर को फोन किया और कहा कि वेदिका ठाकुर की तबीयत खराब है। जब वह वहां पहुंची तब प्रियांश ने गोली लगने की बात कही। वेदिका को मेट्रो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां वेदिका को भर्ती कर MRI कराई गई। इसी दौरान परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे। दो बजे मुझे प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं, जो जिनको गोली लगी, उनके दोस्त जो पहले उनके साथ में ही थे, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे बताया गया कि उनको गोली लग गई है धोखे से, जो कि उन्होंने बताया कि जो गोली वो खुद ही चला रही थी, जिसकी वजह से उनको लगी हुई है ये, और इसके अलावा और तो कोई जानकारी मुझे नहीं है। फिर वहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर हमको लाया गया, उनको शाम को 6 बजे। ये घटना 2 बजे के पहले की है, मुझे 2 बजे पता चला था। पुलिस को सूचना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जब सबको घर वालों को फ़ोन किया तब उन्होंने शायद समथिंग 6 बजे करीब किए पुलिस को। ये प्रियांश विश्वकर्मा कौन है जिनके यहाँ ये काम करती थी? जी नहीं, ये इनके फ्रेंड थे, हमेशा साथ में रहते थे। CSP प्रतिष्ठा राठौर के मुताबिक धनवंतरी नगर चौकी के पास प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में गोली चलने की सूचना पर पुलिस पहुंची। घटना में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में ही रहने वाली वेदिका ठाकुर नाम की लड़की को गोली लगी है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से प्रियांश विश्वकर्मा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत जो धनवंतरी नगर चौकी है, वहाँ पर प्रियांश विश्वकर्मा है, उनके ऑफिस में एक गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़की है जो घायल हो गई है, जिसे गोली लगी है और वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है, क्योंकि लड़की अभी OT में एडमिट है, तो उसके बयान नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल में क्या घटना हुई थी वो जाँच के बाद पता चल पाएगा। प्रियांश विश्वकर्मा कौन है? प्रियांश विश्वकर्मा नाम है व्यक्ति का, अभी वो भी फरार है। अभी हम उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्यों घटना हुई उसी पे अभी जांच चल रही है। किसकी थी? ये अभी कुछ भी नहीं पता है। जिस व्यक्ति से घटना हुई है, रिवॉल्वर भी गायब है और इनफैक्ट वहाँ का CCTV कैमरे का फुटेज वगैरह भी वो लेके चला गया है। तो अभी हम यही लोग प्रयास कर रहे हैं, जाँच चल रही है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैम, लड़की का नाम कहाँ रहता है?
लड़की का नाम वेदिका है और ये वहीं संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। घटना के बाद पुलिस की पतासाजी में ज्ञात हुआ है कि भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा मूल रूप से गंगानगर का रहने वाला है। नरसिंहपुर के बीजेपी नेता जालम सिंह पटेल के दिवंगत बेटे मोनू पटेल से प्रियांश की गहरी दोस्ती थी और वह नरसिंहपुर के मोनू पटेल, जालम सिंह और अन्य भाजपा नेताओं के लिए ही राजनीति करता है। इसके साथ ही प्रियांश रेत और जमीन की खरीद फरोख्त का धंधा करता है। चर्चा है कि प्रियांश विश्वकर्मा विवादित प्लॉट कम कीमत में खरीदकर राजनीतिक रसूख के चलते प्लॉटिंग कर महंगी कीमत में बेचता था। हालांकि प्रियांश के दफ्तर में MBA छात्रा को गोली लगने की घटना के बाद से वह फरार है। पुलिस उसकी पतासाजी में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी या फिर घायल छात्रा के बयान के बाद ही स्पष्ट होगा कि प्रियांश के ऑफिस के कैबिन के अंदर आखिर विवाद किस वजह से हुआ और गोली कैसे चली या फिर चलाई गई है।